तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो है सब्जेक्ट CC6 UG सेमेस्टर 2 में उसका हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे, दैट इज़ जेंडर इक्वलिटी। यूनिट 4 हमारा क्या है? जेंडर इक्वलिटी। इससे पहले वाले भी यूनिट मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। बस एक ही टॉपिक है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर आप एक टॉपिक को जितने भी गहराई से पढ़ना चाहते हैं उतना गहराई से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है मैं उसको इंक्लूड कर रही हूँ और वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, मैं हिंदी में आपको बताऊँगी, आपको हिंदी में भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको हिंदी में बताऊँगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन जो होता है, परिभाषा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जेंडर इक्वलिटी इज व्हेन पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स। तो जेंडर इक्वलिटी तब होता है जब जो लोग हैं, व्हेन पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स मतलब कि सभी लिंग के जो लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तो पुरुष हो स्त्री हो या फिर ट्रांस हो, तो सभी जेंडर्स के जो पीपल है उनके पास इक्वल राइट्स हो, चाहे वो मेन हो, विमेन हो या फिर ट्रांस हो, हर किसी के पास जो है इक्वल राइट हो, समान अधिकार हो, तभी ये जेंडर इक्वलिटी कहलाता है, तभी लैंगिक समानता कहलाता है कि हर लिंग को समान अधिकार दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, समान अधिकार हो, समान अधिकार जिम्मेदारी हो और समान अवसर हो, एक तरह के अवसर मिले, हर किसी को एक तरह का अधिकार मिले, तभी आपको जो है जेंडर इक्वलिटी कहलाता है। एवरीवन इज अफेक्टेड बाय जेंडर इनइक्वालिटी, वीमेन, ट्रांस एंड जेंडर डाइवर्स पीपल, चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, इट इम्पैक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड बैकग्राउंड। तो एवरीवन इज अफेक्टेड मतलब कि हर कोई जो है इससे प्रभावित होता है, किससे? जेंडर इनइक्वालिटी से। अगर लिंग में असमानता की जाती है, लैंगिक असमानता होता है, तो हर कोई प्रभावित होता है इससे, हर कोई प्रभावित होता है। जैसे कि हर कोई का मतलब होता है वीमेन आ सकते हैं, मैन आ सकते हैं, ट्रांस आ सकते हैं एंड चिल्ड्रेन भी आ सकते हैं। अगर किसी की अगर मदर है और उसे अगर समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो उनके बच्चे भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर वो सिंगल पेरेंट्स है तो अगर उन्हें जॉब नहीं दिया जा रहा है या फिर किसी तरह का उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे जो है चिल्ड्रन भी अफेक्ट होते हैं, फैमिली भी अफेक्ट होती है। तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा ही बहुत हार्मफुल है, बहुत बड़ा घातक रूप कह सकते हैं। अगर हमें अपने समाज का, अपने देश का, अपने दुनिया का विकास करना है, पूरे विश्व का विकास करना है, क्योंकि ये ग्लोबल सिटीजनशिप के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो हम पूरे विश्व की बात करेंगे कि अगर हमें पूरे विश्व का विकास करना है तो जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए, वी नीड जेंडर इक्वलिटी अर्जेंटली। जेंडर इक्वलिटी प्रिवेंट्स वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स। जेंडर इक्वलिटी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्या रोकने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए। क्या प्रिवेंट करने के लिए? हिंसा को प्रिवेंट करने के लिए। वायलेंस का मतलब हिंसा, किसके विरुद्ध? विमेन के विरुद्ध, लड़कियों के लिए जो हिंसा होती है उसे कम करने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए, औरतों के प्रति जो हिंसा है उसे बंद करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। इट्स इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और आर्थिक नज़र से भी अगर देखें, आर्थिक रूप से भी, तो भी ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सोसाइटीज दैट वैल्यू विमेन एंड मैन एज इक्वल आर सेफर एंड हेल्दियर। तो ऐसा समाज जहाँ पे जो है पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार दिया जाता है, समान माना जाता है, तो वो सोसाइटी, वो समाज जो है बहुत ज़्यादा ही डेवलप करता है, सेफ रहता है और हेल्दी रहता है। समझ में आ रही है ना बात? अगर वहाँ पे सब समान अधिकार दिया जाएगा तो किसी तरह का हिंसा नहीं होगा और सब कोई खुशी से रह सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, और जब अपना विकास होगा तभी देश का विकास होगा, ठीक है ना। तो यही था आपका जेंडर इक्वालिटी। और तो इसका जो है ग्लोबल सिटीजनशिप पे क्या अफेक्ट है, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, उसको हम लोग देखेंगे, फैक्ट्स को और फिगर्स को और थोड़ा डेटा को हम लोग समझेंगे। देखें यहाँ पे, ग्लोबली 26% ऑफ एवरी पार्टनर वीमेन एज 15
and older have been subjected to physical or sexual violence by a husband or intimate partner at least once in their lifetime. तो अपने जीवन में हर बार ग्लोबली अगर देखा जाए पूरे विश्व में तो 26% जो है हर पार्टनर विमेन और हस्बैंड है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसमें हर एक पार्टनर को जो है ना, हर विमेन को ये फेस करना पड़ता है। 26% ऐसा केस आया है कि 15 उम्र की लड़कियां या फिर उससे बड़ी लड़कियां को अपने हस्बैंड से वायलेंस सहना पड़ता है, टॉलरेंस करना पड़ता है, मतलब कि अपने हस्बैंड के द्वारा उन्हें, पति के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। तो 26% ये जो है, या फिर 641 मिलियन, ऐसा आप मान लीजिए ये केस इतना आता है, ठीक है, ग्लोबली 641 मिलियन, मतलब कि पूरे विश्व में 641 मिलियन ऐसी औरतें हैं जिनके पति उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, फिजिकली हार्म करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इन 2021 सर्वे, मतलब जो 2021 में सर्वे हुआ था, तो 13 कंट्रीज, 13 देश में 45% women reported that they are a women they know has experienced some form of violence since COVID-19। और 2021 के सर्वे में पता चला है कि 45% जो औरतें हैं 13 कंट्री की, उन्हें जो COVID-19 के दौरान जो है बहुत ज़्यादा हिंसा सहना पड़ा है, एक्सपीरियंस करना पड़ा है। इन 2021 nearly 1 in 5 young women are married before the age of 18। और 2021 में अगर 5 औरतें हैं अगर, तो 5 में 1 औरतों को जो है 18 साल से पहले ही शादी कर दिया गया है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो इस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बाल विवाह का प्रथा अभी भी पूरी तरह से हमारे समाज से गया नहीं है, और 18 साल से पहले ही औरतों को, लड़कियों को शादी कर दिया जाता है और उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उनका विकास नहीं किया जाता। और उसके बाद से जब उनकी शादी कर दी जाती है तो भी वहाँ पे उनका ससुराल में उनके हस्बैंड के द्वारा उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब चीज़ है और हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ही घातक है। फिर देखिए यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, 35% and 28% of young women were married in childhood respectively in sub-Saharan Africa and Southern Asia। तो साउथर्न एशिया और अफ्रीका में ये सब जो है डेटा आप याद रखिएगा कि कौन से देशों में जो है औरतों को शादी कर दिया गया था बचपन में ही सबसे ज़्यादा। तो 35% और 28% ऑफ यंग विमेन को शादी कर दिया गया था कौन से देशों में, सहारान अफ्रीका में और साउथर्न एशिया में शादी कर दिया गया था बहुत ही बच्चे में, चाइल्डहुड में, उनके बचपन में ही उन्हें शादी कर दिया गया था, ठीक है। द ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज डिक्लाइंड बाय अबाउट 10% इन द पास्ट 5 ईयर्स। और पिछले 5 सालों में जो है चाइल्ड मैरिज को हमने कम किया है, वो भी कितना कम किया है, 10%। 90% अभी भी हमने कम नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया में ये चीज़ें नहीं हो पाती है। तो अप्रॉक्स अभी 10% ही हमारा पास्ट 5 ईयर्स में कम हो पाया है। तो इसे भी याद रख लीजिएगा कि 10% ही अभी तक हम लोगों ने चाइल्ड मैरिज को कम किया है। Up to 10 million more girls are likely to become child brides by 2030 due to effects of the COVID-19 pandemic। और COVID-19 में भी बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया है फाइनेंशियली। अगर देखा जाए तो किसी के यहाँ किसी के पापा चले गए हैं, डेथ हो गया है, किसी का भाई, मतलब कमाने वाला अगर कोई चला गया है तो वो बहुत ज़्यादा ही वीक हो गया है फाइनेंशियली। तो इस वजह से जो है 2030 तक ये डेटा पता लगाया गया है कि 10 मिलियन लड़कियों को शादी कर दिया जाएगा बचपन में ही, चाइल्डहुड में ही, मतलब कि चाइल्ड ब्राइड उन्हें बनाया जाएगा। और ये बहुत गलत चीज़ है कि 10 मिलियन लड़कियों को 2030 तक शादी कर दिया जाएगा बचपन में ही। इन एडिशन टू 100 मिलियन गर्ल्स प्रोजेक्टेड टू बी एट रिस्क बिफोर द पेंडेमिक। और ये भी है कि 100 मिलियन गर्ल्स को इससे बचाया भी गया है, और लेकिन 10 मिलियन लड़कियां अभी भी खतरे में हैं कि उनकी शादी कर दी जाएगी। फिर देखिए, एटलीस्ट 200 मिलियन गर्ल्स एंड वीमेन टुडे हैव बीन सब्जेक्टेड टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन मेनली इन 31 कंट्रीज। 31 कंट्रीज में 200 मिलियन गर्ल्स को अभी भी जो है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और बुरी तरह से उनका शोषण किया जाता है।
31 कंट्रीज़ में 200 मिलियन गर्ल्स को। एज ऑफ 1 जनवरी 2022 द ग्लोबल शेयर ऑफ वीमेन इन लोअर एंड सिंगल हाउसेज ऑफ नेशनल पार्लियामेंट रीच 26.2%, अब फ्रॉम 22.5% इन 2015। मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2022 मतलब कि 1 जनवरी 2022 के अनुसार द ग्लोबल शेयर ऑफ वीमेन इन लोअर एंड सिंगल हाउसेज ऑफ नेशनल पार्लियामेंट, जो औरतों का जो हिस्सा है ग्लोबल शेयर है वीमेन का जो पूरे विश्व में, तो ये जो है हमारा 26% पहुँच चुका है। 2015 में 22.5% था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4% ये इंक्रीज़ हुआ है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आ सकता है आपके MCQ में। At this pace, it would take another 40 years for women and men to be represented equally in national parliaments. मतलब कि नेशनल पार्लियामेंट में उन्हें अधिकार दिया गया है, 4% अभी बढ़ा है। At this pace, it would take another 40 years for women and men to be represented equally in national parliaments. अभी भी जो है हमारा 40 साल के बाद ही, अभी भी हमें 40 साल की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? अभी भी हमें 40 साल की ज़रूरत है मेन एंड वीमेन को नेशनल पार्लियामेंट में इक्वली रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी भी अगर समान अधिकार देना है नेशनल पार्लियामेंट में दोनों को, मेन एंड वीमेन के, तभी भी हमें कितना साल लगेंगे? 40 ईयर्स अभी भी हमें लगेंगे। अभी भी हमें 40 ईयर्स लगेंगे दोनों को इक्वली राइट देने में। विमेन्स शेयर इज स्लाइटली ओवर 1/3 इन लोकल गवर्नमेंट। स्लाइटली थोड़ा बढ़ा है विमेन्स शेयर, मतलब कि औरतों का हिस्सा गवर्नेंस में थोड़ा सा बड़ा है अभी। इन 2019 बिफोर द पेंडेमिक वीमेन अकाउंटेड फॉर 39.4% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो ये डेटा वगैरह भी आप याद कर लें, ये भी ज़रूरी होगा कि 2019 में मतलब कि पेंडेमिक के पहले वीमेन को जो है ना 39.4% एम्प्लॉयड थी। 39.4% वीमेन जो थी वो एम्प्लॉयड थी, मतलब कि किसी न किसी काम में लगी हुई थी। और अभी जो है इन 2022 वीमेन रिप्रेजेंटेड नियरली 45% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट लॉसेस। और अभी जो है 2020 में वीमेन रिप्रेजेंटेड नियरली 45% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट लूजेस। अभी जो है 45% जो है वीमेन का एम्प्लॉयमेंट लूज हुआ है। समझ रहे हैं ना आप कि 39% था आपका 2019 में, और अभी जितना था इसका 39% अगर था, तो मतलब कि अगर आप मान लो इसका जितनी भी संख्या औरतें आएंगी तो उसका 45% जो है औरतों का एम्प्लॉयमेंट घट गया है, डिक्रीज़ हो गया है। बहुत कोई तो डेथ भी कर गए होंगे या फिर बहुत कोई किसी भी इशू से अपना एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिए होंगे। The share of women in managerial positions worldwide increased from 27.2 to 28.3। मतलब कि मैनेजरियल पोजीशन में वर्ल्ड वाइड में ये 1% इंक्रीज़ हुआ है। देख रहे हो आप कि कितना कम इंक्रीज़ हुआ है। फ्रॉम 2015 टू 2019 4 साल में बस 1% इंक्रीज़ हुआ है मैनेजमेंट, बट रिमेन्ड अनचेंज्ड फ्रॉम 2019 टू 20। और 2019 से 20 तक अभी तक अनचेंज ही है, मतलब कि अभी तक 28.3% ही जो है वीमेन का शेयर है। द फर्स्ट ईयर विदाउट एन इंक्रीज सिंस 2013। और भी फर्स्ट ईयर विदाउट एन इंक्रीज सिंस, और 2013 में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ था, और अभी फिर से 2 साल हो गया है 2019 और 20, लेकिन अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। 28 को 28% ही है। Between 2007 and 2021, 57% of women aged 15 to 49 who are married or in an union made their own informed decisions regarding sexual relations, contraceptive use and reproductive health care। तो 2007 से और 21 में 57% जो women हैं 15 से लेकर 49 उम्र के बीच की, उन्होंने जो है अपना रिलेशन को, अपने मैरिज स्टेटस को खुद डिसाइड करने का फैसला लिया है। कितने परसेंट वीमेन? 57% वीमेन। 2021 तक का ही डेटा है कि 57% वीमेन जो है अब अपना फैसला खुद लेती हैं कि किसके साथ उन्हें रहना है, किसके साथ रिश्ता बनाना है, किसके साथ शादी करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द पैंडमिक एन एस्टिमेटेड 1.4 मिलियन एडिशनल
unintended pregnancies occurred in lower and middle income countries. लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में 1.4 मिलियन एडिशनल अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज अकर्ड, मतलब कि अनचाहा प्रेगनेंसी 1.4 मिलियन आपका जो है ये अकर हुआ है, इतना घटित हुआ है। 1.4 मिलियन केसेस है ऐसा जहां अनचाहा प्रेगनेंसी हुआ है। ये भी बहुत ही गलत चीज़ है। ओनली 15 out of 52 reporting countries included sufficient provisions in their legal frameworks to protect women's rights to land. विमेन के राइट को बचाने के लिए जो है 15 out of 52 इंक्लूडेड सफिशिएंट प्रोविजंस। 52 कंट्रीज में से बस 15 ही कंट्री ने अभी विमेन को अधिकार दिया है, उनका अधिकार को बचाने के लिए, है ना। Between 2018 and 21, only 26% of countries have comprehensive systems in place to track public allocations for gender equality. 59% have some feature of such a system and 15% do not have the minimum elements of such a system. मतलब कि 2018 और 21 के बीच में बस जो है 26% जो देश है ना, देश के 26% देश ही ऐसे होंगे जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए कोई आवाज़ लिया है या फिर जेंडर इक्वालिटी के लिए कोई कदम उठाया है। बाकी जो 59% है वो कुछ फीचर जो है और कुछ सिस्टम जो है डेवलप किया है जेंडर इक्वालिटी के, लेकिन 15% जो है किसी भी तरह का कोई भी चेंज उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए नहीं किया है, लैंगिक समानता के लिए कोई भी चेंज नहीं किया। बस 26% ही ऐसा है जो चेंज किया है, बल्कि और 59% में थोड़ा थोड़ा आया है और 15% ऐसे है जो कुछ भी चेंज अपने लिए नहीं किया है, हमारे जेंडर इक्वलिटी के लिए नहीं किया है, विमेन एंड मेन के लिए। तो ये था आपका, मैंने पूरे डेटा को आपको बताया। इसमें और भी अगर कुछ आपका इम्पोर्टेंट बच जाएगा तो मैं बता दूंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट तो आपका इतना ही था। सारे डेटा जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं उसे नोट कर लीजिए, शायद वो आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगी, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ ले कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।